हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमारा एसएससी का टेंटेटिव कैलेंडर अगेन लॉन्च हो गया। पहली बार देखा जा रहा है कि एसएससी ने जो बोला एकदम समय पे कर दिया। तो अगर ये सारी चीज़ें समय पर रहीं तो आपका एग्ज़ाम भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि आगे एग्ज़ाम की डेट किस तरीके से हुई है और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पर मैं हर एग्ज़ाम की तैयारी आपको करवा दूंगा, भले ही एसएससी हो, रेलवे हो, आपका बैंक हो या आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, आपकी हर तरीके की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। कोशिश मेरी है कि और सब्जेक्ट्स को भी लेकर आऊँ। ठीक है, जैसे ही कंटेंट अच्छा तैयार हो जाता है आई वुड डेफिनेटली ब्रिंग समवन एल्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और ये आपके साथ एक तरीके का डिस्कशन है। ठीक है, तो अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने सजेशन लिख दीजिएगा कि आपको क्या क्या यहाँ पर क्या क्या वीडियोस चाहिए, किस तरीके के वीडियोस चाहिए। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है, यू कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन, आई हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। हाँ, पीडीएफ वगैरह के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत से लोग हैं जो इस टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्विज पीडीएफ सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम डेट्स, क्या एग्ज़ाम डेट है चलिए देखते हैं। भाई देखो, एसएससी का ये है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज रिलीज द एग्जाम डेट्स ऑफ वेरियस एसएससी एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जेएचटी सिलेक्शन पोस्ट। 1 जून को उसने डाला। ठीक है, द डेट ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन विल बी रिलीज इन अ डॉक्यूमेंट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पे ड्यू टू ऑनगोइंग कोविड-19 की वजह से जो है स्टॉप्ड हो गया था सडनली। Applications who have filled the application applicants who have filled the application form of any exam can check the details। जिन्होंने एसएससी का एग्जाम भरा हुआ है, कोई भी एग्जाम भरा हुआ है, वो जाके चेक कर लेते हैं। सभी की डेट आ गई। तो चलिए देखते हैं, इंतजार को खत्म करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका दिया भी है ये फाइल नंबर, और यहाँ पर जो आपके एग्जाम्स हैं उनको समझ लीजिए। ये सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी क्या थी? देखिए सीएचएसएल की थी। क्यों सीएचएसएल की थी? क्योंकि सीएचएसएल मिड वे में क्या हो गया था, रुक गया था। मिड वे में ये पैंडेमिक की वजह से वो रुक गया था। और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होगी सीएचएसएल को टैकल करने की, क्योंकि किस तरीके का पेपर आया था और अब किस तरीके का आएगा। तो यहाँ पे समझिए आपका ये कब है भाई, अगस्त में होगा। ये जो समझिए 17, 21, 24 और 27 ये टेंटेटिव है, ये बात ध्यान रखिएगा। टेंटेटिव का मतलब है इट कैन बी चेंज। ठीक है, ये चेंज हो सकता है। जेई का फंसा हुआ था काफ़ी, ये सितंबर में होगा। ठीक है, और बाकी उसके बाद पोस्ट जो है आपकी स्टेनोग्राफर का दिया हुआ है सितंबर में है। दिल्ली पुलिस का आपका लास्ट सितंबर से अक्टूबर तक जाएगा। लास्ट सितंबर और अक्टूबर स्टार्ट। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि आपके पास समय है अच्छा खासा। फिर ट्रांसलेटर का है वही अक्टूबर में, और सीजीएल टीयर 2 हमें पता है सीजीएल टीयर 1 का पेपर हो चुका है, तो कट ऑफ भी हमें लगभग पता है कि क्या है। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये जो आपको दिया गया ये टेंटेटिव है, ये बात ध्यान रखिएगा। इतना मतलब अगर सब कुछ समय पर रहा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एडवाइजरी, सब कुछ सही रहा, अगर जिस तरीके का अब ये अनलॉक हो रहा है, अगर सब कुछ सही रहा तो आपके एग्जाम इसी तयशुदा समय पर होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये तो थी आपकी एग्जाम डेट। हमारा सबसे पहला एग्जाम जो पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? सीएचएसएल का पड़ेगा, जो क्या है, लेफ्ट ओवर कैंडिडेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट ओवर कैंडिडेट जो छूट गए। ओके, तो चलिए चलते हैं। हाँ, अब बात आती है कि स्ट्रैटेजी क्या होगी अपकमिंग एग्जाम्स की। तो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बातें ये चीज़ समझिए कि स्ट्रैटेजी आपका सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सीएचएसएल। देखो, आपने प्रायोरिटी सेट करनी है। जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए प्रायोरिटी की बात नहीं करो। जिन्होंने अपने एग्जाम भरा है, वो सिर्फ 1 ही 2 एग्जाम भरा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही जाए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? सीएचएसएल होनी चाहिए। सीएचएसएल को आपको क्लियर करना है। जिन्होंने, हाँ अब ये बात आती है कि जिन्होंने सीजीएल का टीयर 1 भी ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। उनके लिए तो प्रिपरेशन चल ही रही थी उनकी, वो अपना टीयर 2 का प्रिपरेशन जारी रखें। और उसके लिए मैं एक कोर्स भी लेकर आ रहा हूँ आपके इसी चैनल पर। तो
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एग्ज़ाम एनालिसिस क्या था? देखो, अगर हम लोग लास्ट जनवरी से हम लोग मार्च तक के, जब तक के ख़त्म हुआ है हमारा, अगर हम लोग ये अज्यूम करें, अगर हम लोग असेस करें उसकी पेपर की स्ट्रैटेजी और पेपर का एनालिसिस अगर हम करें, तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 से 4 टॉपिक से, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, क्वांट की बात करूँ, मैथ की बात करूँ, तो 3 से 4 टॉपिक में से पूछा जा रहा है, और एक ही पैटर्न पे सवाल पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। ये चीज़ समझ लीजिए, हर शिफ्ट में आपका एक ही पैटर्न पे। इवन अलजेब्रा का मैंने एक सवाल देखा था, जो आपका ax² प्लस by² प्लस a² b² xy, इस तरीके से था, आपका एक तरीके का सवाल था ये। ठीक है, तो ये वैल्यू दी थी, फिर इसी की माइनस में दी थी, और पूछ रहा था कि पावर 4 में यही वैल्यू पूछ रहा था। तो आपको करना क्या होगा, ये चीज़ समझिए कि वो एक ही पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है एसएससी, और उसी पैटर्न पे सवाल आता है। मैंने एनालिसिस भी की थी इसकी। देखिए, एक चीज़ समझिए, जो आपके 3 से 4 टॉपिक थे वो कौन कौन से थे? ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और ध्यान से देखिएगा, अलजेब्रा, ट्रिगो, और आपका एक था डीआई। डीआई से सवाल आने लाजमी है, तो डीआई को तो छोड़ दो। यहाँ से 4 या 5 कभी कभी हो रहे थे, यहाँ से 3 या 4 हो रहे थे, यहाँ से 3 या 4 हो रहे थे। अलजेब्रा 2 या 3 दे रहा था, ट्रिगो 2 या 3 दे रहा था। तो एक तरीके से समझिए 6 6 10 4 14 14 और 4 18, यानी 25 में से 18 सवाल, यानी हम बोल सकते हैं 15 सवाल हम लेके चलते हैं 25 में से, 5 3 5 5, यानी 60% के अराउंड जो सवाल हैं वो इसी में से आपके आ रहे थे। या मैं और एक लेके चलूँ रेंज, 50 से 60% का जो एनालिसिस है वो इन्हीं के ऊपर सवाल थे। तो ये हमारे वेटेज बना रहे थे, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मेरी स्टार्टिंग जो होगी, जब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसएससी, तो स्टार्टिंग भी जो होगी वो आपकी ज्योमेट्री से ही होगी, क्योंकि ज्योमेट्री अगर आप सीख गए, सबसे इत्मीनान से देखो, एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्रिपेयर अ रोड मैप। तो मैंने आपके लिए जो रोड मैप प्रिपेयर किया उसमें एडवांस को पहले रखा है, बाद में क्वांट आऊँगा, क्योंकि क्वांट मेरा बैंक में चल रहा है। अगर आप उतना ही पढ़ लोगे ना, बहुत है। ठीक है, डीआई भी उतनी ही पढ़ लोगे, बहुत है। तो मेरा फोकस कहाँ पे रहेगा? एडवांस। एडवांस में भी कौन सा? ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, अलजेब्रा। ये 4 टॉपिक जो हैं ये हाईली रेटेड हैं, ये जान लीजिए। इन पे आपको जो है फोकस सबसे ज़्यादा करना है, तभी आपका काम बनेगा। रोड मैप आपको प्रिपेयर करना है भाई। देखो, एक चीज़ समझो, अगर आप यहाँ पे सीजीएल टीयर 1 की कट ऑफ देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि 130 प्लस गया है। ओके, और 164, 175, 170 के अराउंड वो आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की गई है। तो यहाँ पे समझिएगा कि आपको रोड मैप कैसे तैयार करनी है। भाई देखो, 25 25 25 25 क्वेश्चन होते हैं। 4 सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। दिक्कत ये है कि आप अगर इन दोनों हल्के सब्जेक्ट को, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो आपके ये 2 हल्के सब्जेक्ट होंगे टीयर 1 में, मैथ्स और रीजनिंग। इन दोनों को अगर आप कर भी ले गए तब भी आपके 100 आएंगे, मैक्सिमम अगर आप कर ले गए तो भी 100 आएंगे। बात फंसती है यहाँ पर इन दोनों को, कौन कितना इन दोनों करता है। देखिए, होता क्या है, लोग इस पे ज़्यादा टाइम दे देते हैं। नो डाउट आप दीजिए, इस पे भी तो टाइम दीजिए, ये भी तो एक समय है। तो इस पे जब आप टाइम दोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन मिलेंगे। दिक्कत पता है क्या है जीएस में, कि अगर आप जीएस में क्वेश्चन करने गए जीएस में, तो आइदर क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होगा या नहीं पढ़ा हुआ होगा। तो बात यहाँ पे ये फंसती है कि अगर नहीं पढ़ा हुआ तो एक अटेम्प्ट तक नहीं मार सकते वहाँ पे, क्योंकि पता ही नहीं है कि उसके बारे में क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल लूँ कि अगर मैं कहूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, और अगर आपको नहीं पता है कि नीदरलैंड हेग में, तो जाहिर सी बात है आप उस पर टिक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली ज़रूरत है कि आपको इंग्लिश पे वेटेज देना है। अब देखो आप कैसे, यानी आपका 80 प्लस अटेम्प्ट होना चाहिए, और इजीली पहुँच भी जाता है 70 के आसपास, तो सभी जा रहे हैं। लेकिन 70 वाला कट ऑफ पार नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो लैग कर रहा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सबकी, देखो एसएससी की जो प्रिपरेशन करता है उसका एक ही चीज़ लैग करता है, इंग्लिश। और आप लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि टीयर 2 में जो आपकी सब्जेक्ट आते हैं वो मैथ और इंग्लिश ही होते हैं।
तो अगर देखो इस पे आप अगर 70 करके आ रहे हो तो 70 के 70 पॉसिबल है, सही होंगे। पर इस पे आप अगर 100 भी करके आ रहे हो तो 100 के 100 पॉसिबल नहीं है कि वो सही होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी का झोल बहुत रहता है। तो यहाँ पे समझिए, आपको पहले तो ये चीज़ समझिए, CHSL में लोगों ने गलत तरीके से अटेम्प्ट किए हैं काफ़ी। टीयर 1 को कैसे अप्रोच करना है, देखिए आपके मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GS, ये 4 सब्जेक्ट हैं। आप जब पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट होगा वो GS का होगा। क्यों? क्योंकि उसमें देख के पता चल जाता है कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब बात ये हो गई, ये आपका कितना मिनट ले लेगा? 5 मिनट। 5 मिनट में आप भाई मैक्सिमम 10 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। मैं मान के चलो, वैसे और भी कर सकते हो। 10 क्वेश्चन हो गए आपके 5 मिनट में, ठीक है। और जितने करोगे ये तय है कि वहां से जितने करके आओगे वो क्या होंगे? सॉलिड होंगे, ठीक। तो यहाँ सॉलिड नंबर हो गए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। 25 क्वेश्चन है। अब बात ये आई कि अब रीजनिंग करना है आपको। नंबर 2 पे आपको रीजनिंग करना है, ठीक है। नंबर 2 पे आपने रीजनिंग किया, मैं आपको देता हूं 15 मिनट। 15 मिनट में आप 22 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। 22 क्वेश्चन करके आ जाओगे। चलो मैं मान लिया 22 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे समझो, अब आपका देखो, मैंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर आप वार्म अप करोगे एक तरीके से। जो आप पहला अटेम्प्ट करोगे वो वार्म अप होना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर आप रीजनिंग या मैथ के किसी सवाल में फंस गए तो आप उलझ जाओगे। आपका समय बहुत कीमती है, सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का। और यहाँ अनलाइक बैंकिंग, यहाँ पे सवालों को स्किप करने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहो, करते जाओ, ठीक है भाई। देखो यहाँ 10 के 10 तुम लगातार कर सकते हो, 5 के 5 लगातार कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता उसे नहीं करना, ये जान लो। अब बात ये आती है कि तीसरे पे कौन आएगा? तीसरे पे मैथ आएगा। मैथ को इसलिए रखा है क्योंकि ये भी आपका क्या है? स्कोरिंग है। ये आपका स्कोरिंग ऑप्शन है, और ये मैं आपको दे रहा हूं 20 मिनट। भाई 20 में मैं मान के चल रहा हूं आप 23 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। 23 नहीं 22 कर लोगे, चलो, और गिरी हालत दे दी। तो कुल कितने क्वेश्चन हो गए? 22 22 44 44 10 54। आप 54 क्वेश्चन पहुंच गए हो। आपके कितने मिनट हो गए? 20 35 और 5 40। अब आपके पास 20 मिनट बचे हुए हैं और आपको इंग्लिश में 25 क्वेश्चन मिले हुए हैं। मैं मान के चल रहा हूं, मैं आपको 15 मिनट देता हूं, आप 20 क्वेश्चन करो, उससे ज्यादा मत करो। उसका रीजन है क्योंकि एक्यूरेसी नहीं मिलेगी उसके बाद। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 20 के ऊपर जाओगे तो एक्यूरेसी का इशू आ जाएगा, जस्ट स्टॉप देयर। 20 में से आप मान के चल रहा हूं 18 सही है, ठीक है। 15 मिनट में 18 सही कर रहे हो, कोई गलत नहीं है। तो आपके कितने मिनट हो गए? 55 मिनट हो गए। अब बचे कितने? ये 5 मिनट बचे। देखो एक एक चीज बता रहा हूं, ये 5 मिनट को आपको यूटिलाइज करना है मैथ्स के छूटे हुए 3 क्वेश्चन में और रीजनिंग के छूटे हुए 3 क्वेश्चन में। ये ध्यान रखिएगा, आप इसको नहीं छुएंगे क्योंकि ये खेल खत्म हो चुका है। GS आपका हो चुका है। अब मान लो अगर मैं कहूं तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुमने 5 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझो 55 हो चुके थे ऑलरेडी, ठीक है भाई। 22 22 44 44 10 54, सॉरी 54 हो चुके थे ऑलरेडी। 54 के बाद आपने 20 किए तो कितने हो गए? 74। और अगर आप 5 और गिरी हालत में कर गए तो 80 के करीब पहुंच रहे हो। तो 80 तो आप पहुंच ही जा रहे हो मरी हालत में। मैं मान के चल रहा हूं कि आप यहाँ परफॉर्म बेटर करोगे, 20 मिनट से ज्यादा, 20 मिनट से कम समय लोगे। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ GS पे परफॉर्म बेटर करोगे। मैक्सिमम आप यहाँ पे 15 से 20 के बीच में रेंज रख सकते हो इन क्वेश्चंस की। अगर आपका क्या करंट अफेयर्स अच्छा है, करंट अफेयर्स नहीं अच्छा है तो आप यहीं पर अटक जाओगे। तो हर एक चीज दूसरे से रिलेटेड है। इंग्लिश में आप 20 प्लस मार सकते हो, बस डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है और आप कितना क्वेश्चन पहुंचे। तो मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के लिए इनफ सफिशिएंट टाइम दिया। और हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज स्टूडेंट मिस कर जाता है, रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप 20 मिनट बैठे उठ गए ना। SSC में आपको कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे, ये ध्यान रखिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी टीयर 2 में आपके कौन से 2 सब्जेक्ट हैं? मैथ और इंग्लिश। भाई ये आपके 100 क्वेश्चन देगा, ये आपका 200 क्वेश्चन देगा। ये भी 2 घंटे का है, दोनों 2 घंटे का है। 2 घंटे यानी आपको 4 घंटे बैठना पड़ेगा। ये चीज समझ लो, 4 घंटे में आपको 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहां पे समझिएगा, 300 क्वेश्चन 4 घंटे में, जब आप 1 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हो तो ये 4 घंटा तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका माइंड क्या कर जाएगा? ड्रेन कर जाएगा, और यू कैन से बर्न कर जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं फटीग फैक्टर। ये आपका स्टूडेंट
मैनेज नहीं कर पाता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके क्या था, एक स्ट्रैटेजी थी जिसे आपको समझना है। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एसएससी के कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी, ज्योमेट्री से स्टार्ट होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू फॉर दैट।